अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी टोटियोज छोटियोज तो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे। तो जी जनाब, चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सैड न्यूज़ है। वो ये है कि बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मिंदर जी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड के अदाकार धर्मिंदर 89 वर्ष के उम्र में जो है पीर को, मतलब आज के दिन, मुंबई में चल बसे। 6 दहाइयों पर मुहित फिल्मी कैरियर में उन्होंने कई मशहूर फिल्में अपने फ़न के जौहर दिखाए। वो अपने पीछे एक ऐसा खला छोड़ गए जो शायद ही पुर हो सके, मतलब उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हाँ, भारतीय खबर रसा एजेंसी की खबर के मुताबिक पीर के रोज़ अदाकार धर्मिंदर 89 साल की उम्र में मुंबई में अपने घर पर चल बसे। मारूफ अदाकार को इस माह के मतलब हॉस्पिटल में ओवाइल कोई मतलब हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ़ की वजह से दाखिल करवाया गया था और फिर वो सेहतियाब होकर घर वापस आ गए थे। ताहम इस वाक़े के 12 दिन बाद वो चल बसे हैं। पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई थी। लोगों ने यही मतलब वायरल की वीडियो, उसके उन लोगों के ऊपर केस भी हो गया हॉस्पिटल के अमले पे जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी कि धर्मिंदर जी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। आज से 12-13 दिन पहले की खबर मतलब लोगों ने पहले ही फैला दी थी। खैर, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो है अब सेहतियाब वो हो गए थे। फिर वो अपने घर चले गए। मैंने उनकी लास्ट वीडियो भी देखी है। वो अपने बेटे के साथ कॉफ़ी वगैरह या चाय पी रहे थे और गपशप हल्की फुल्की लगा रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा वो एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब ठीक थे, साथ बैठे थे बड़े बेटे के साथ। खैर, यहाँ पे जो है अब ये खबर आ रही है कि धर्मिंदर जी इस दुनिया में अब नहीं रहे। अगर वो ज़िंदा रहते तो 8 दिसंबर को उनकी उम्र 90 साल हो जाती। तो मतलब कुछ ही दिन का फासला था, वो 90 साल के हो जाते। धर्मिंदर के पसमंदगान में उनकी बीवियाँ प्रकाश कौर और हेमा मालिनी और 6 बच्चे हैं, जिसमें अदाकार सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहना देओल, अजीता और वजीता शामिल हैं। तो जनाब अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। बेशक दुनिया फ़ानी है, हम सब ने इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन हाँ, आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली, आपकी काविशें, आपकी कुर्बानियाँ याद रखी जाती हैं। आपकी फैमिली को जो झटका पहुंचता है, और ख़ैर ये तो सुपरस्टार थे, इनके बहुत सारे मदाह थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। मुझे खुद को भी कमेंट आए हुए थे इस हवाले थे कि बहुत अफसोस हुआ है कि अब धर्मिंदर जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उनकी फ़ैमिली के लिए जी। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, जहाँ सैड न्यूज़ है वहाँ पे जो है गुड न्यूज़ भी है। अब गुड न्यूज़ क्या है जनाब? गुड न्यूज़ ये है, अरूप जतोई ने कर दिखाया, बाजी पलट कर ही रख दी। डक्की भाई की रिहाई, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। तो डक्की भाई जो है जनाब, उनकी बेल हो चुकी है। करोड़ों रुपए के जो है राज और बड़े बड़े नाम बेनकाब होने के बाद अदालत ने डक्की भाई को आज़ाद कर दिया। अदारों के गलत इस्तेमाल का भांडा भी फूट गया। सुने मियाँ साहब, जनाब मियाँ साहब फरमाते हैं कि ये इतने बड़े मुल्जिम तो नहीं थे जिस तरह से 4-5 महीनों से इस बंदे की जलालत की गई है। यकीन माने, इतना तो हमने, बहुत बड़े बड़े केस हो जाते हैं, हमने नहीं देखा उनकी इतनी ज़्यादा जलालत हुई हो, इतना उनके साथ कुछ किया गया। ठीक है, वो बंदा अपोलोजाइज कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैंने दुनिया के सामने आके ही प्रमोशन की थी, मुझे नहीं था अंदाज़ा, क्योंकि यहाँ पे बैन ही नहीं था या पोस्टर नहीं लगे थे। तो यहाँ पे तो इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी कर रहे थे प्रमोशनें, तो मैंने कर दी, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। तो उसके बावजूद उस बंदे को इतनी सज़ा दी गई। 12 से 13 करोड़ रुपया जो है
इदारों के कुछ गलत इस्तेमाल नाम को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने हड़पे, इनकी फैमिली को धमकियां मिली, इनकी बीवी को, माँ को, भाइयों को बहुत गंदे तरीके से हरासमेंट की गई और इनसे रिश्वतें भी ली गईं। आखिरकार जनाब अदालत ने डक्की भाई को आज़ाद कर दिया और करोड़ों के बड़े बड़े राज भी फाश हुए हैं, जो कि इदारों में कुछ काली भेड़ें, कुछ गंदे लोग जो होते हैं जो इदारों को बदनाम करते हैं, वो भी पकड़ में आए। इन्हीं की वजह से, डक्की की वाइफ की वजह से आखिर उस बंदी ने कर दिखाया। अपने हस्बैंड के लिए वो बंदी शाना बशाना खड़ी रही और वो लड़ती रही अपने खामद के लिए। ऐसी भी लॉयल बीवियां होती हैं और मैं कहती हूँ सल्यूट है इस लड़की को। कम उम्र की लड़की है, ज़्यादा एज भी नहीं है रूप जतोई की, लेकिन क्या खूब लड़ी है। साजिद साहब के बारे में भी बात करते हैं जनाब। साजिद साहब आखिर सस्पेंस तोड़ दिया मेरा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये जो ट्रेन में ये जो कंबल जा रहा है ना, ये ट्रेन का ही है। जहाज़ में तो मिल जाता है ना कंबल। तो मेरा शक था कि ये जो है एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं सितारा और साजिद। ये कंबल जो जा रहा है ना छोटा सा और खाना भी जा रहा है, तो वो कोई ट्रेन का ही सफ़र कर रहे हैं। जहाज़ के सफ़र में तो ये चीज़ें नहीं होती, नहीं बंदा लेके जाता। तो खैर आखिरकार साजिद साहब ने अभी अभी व्लॉग डाला है और उसके बाद जो है कहा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, आई मिस माई फैमिली। आए हाय हाय, फैमिली के बगैर बंदा अधूरा है। जैसे कल सितारा ने कहा कि मैं आपको बहुत मिस करूँगी, आपके बगैर हमारा घर अधूरा है, आपके बगैर हम अधूरे हैं, दिल उदास हो रहा है, जैसे आम बीवियाँ कहती हैं। हमारी भी यही फीलिंग होती है भाई। मेरे ना हस्बैंड अक्सर लाहौर जाते होते थे 1 या 2 दिन के लिए, तो जब वो जाते थे यकीन माने ऐसे जान निकल रही होती थी मेरी तो। और कभी कभी 1 दिन के लिए भी जाते थे। सुबह नमाज की टाइम वो जाते थे और फिर लाहौर से मतलब उन्होंने सामान वगैरह लेना, ये हिकमत के काम के हवाले से भी जाते थे। और ये जो पम्फलेट बनते हैं, ऐड वगैरह बनते हैं, लोगोज़ वगैरह बनते हैं, और फिर वो कैप्सूल वगैरह की डिब्बियाँ वगैरह, इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो उस हवाले से जाया करते थे लाहौर शालमी में। हाय दिन के दिन भी जाते थे ना, सुकून नहीं आता था मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। खैर ये ऐसी फीलिंग है भाई, सब बीवियों की यही फीलिंग होती है। तो वो साजिद ने भी थंबनेल में यही इज़हार किया, गुन्ने खुल के इज़हार नहीं करता लेकिन थोड़ा सा किया ज़रूर है। खैर सितारा के हाथ की कहता है ज़बरदस्त बिरयानी भी खाऊंगा और टूर की तैयारी वगैरह भी करूंगा, बीवी की हेल्प करवाऊंगा, और क्योंकि आज सितारा पकाने लगी है खाना, और वो भी पतीला भर के। जब वो कह रहा था ना पतीला भर के, तो मुझे हंसी आई जा रही थी। तो वो कह रहा था मैं आज उसकी हेल्प करूंगा। फिर साजिद ने हेल्प क्या की, पुदीना ही तोड़ के दिया। पुदीना शुष्कवार याद आ जाती है शहजादी। हमारी शहजादी बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया करती थी, पुदीना आ तो खैर पुदीना वगैरह तोड़ा और फिर साथ में खाना शाना जब बन गया, और उसके बाद जो है साजिद कहने लगा कि मुझे कोई पर्सनल काम है, मेरा ही कोई पर्सनल काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और साजिद ने कहा कि मेरे बच्चों की पसंदीदा जो चीज़ें हैं वो मैं पहले ही लेके रख के जाऊँगा, और बाकी जो जो खाते हैं, सितारा भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। पहले तो वो गए शॉपिंग वगैरह की, फिर गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, ग्रॉसरी वगैरह करके, दूध जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी लेके रख के गए। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब जो है बाप को मिले। जब खाना शाना सितारा के साथ बैठ के खा लिया तो बाप को कहते हैं मैं वापस आ जाऊँ, फिर मैं आपको गोलड़ा शरीफ ले जाऊँगा। तो फिर मुझे लगा ओ अच्छा, ये 2-4 दिनों के लिए जा रहे हैं। मैं समझी कोई ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा दुबई गए थे, कोई 2-3 महीने लगा दिए थे साजिद भाई ने। तो खैर इस दफ़ा जब उन्होंने बोला ना अपने वालिद को कि मैं बस आता हूँ तो फिर आपको गोलड़ा शरीफ जो है वहाँ पे ले जाऊँगा, तो फिर मुझे लगा कि जल्दी आ जाएंगे। खैर उसके बाद ये रमज़ान वगैरह इनको छोड़ने के लिए गए स्टेशन पे। तो स्टेशन जाके इन्होंने ट्रेन पकड़ी, और जब ट्रेन पकड़ी तो मुझे लगा ये कराची जा रहे हैं। तो कराची ही मुझे भी लग रहा है अभी भी कि कराची ही वो गए होंगे। खैर लाहौर का स्टेशन भी इन्होंने दिखाया,
और लाहौर इस्लामाबाद से 3-4 घंटे का होगा ट्रेन का सफ़र। फिर उसके बाद ये जो है मुल्तान से बावलपुर से फिर आगे इनका सखर और अब ये अहमदपुर जो भी इनके जो है खानपुर, वहाँ से ट्रेन ऐसे गुज़रती कराची की तरफ रवाना होगी। और आई थिंक हो गई होगी, ये तो पहुँच भी गए होंगे, कल से निकले हुए हैं कल से नहीं परसों से निकले हुए आई थिंक। हमें तो कल नज़र आया ना, जाते हुए देखा गया, और आज इनका व्लॉग आया। तो खैर रूट के हिसाब से मुझे यही लग रहा था कि ये शायद कराची जा रहे हैं। किस काम जा रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जाने, अभी वो नहीं बताना चाहते तो नहीं सही। लेकिन भाई कैंटीन वगैरह, लाहौर से कैंटीन से चाय शाय पी और उसके बाद व्लॉग का एंड कर दिया। अभी भी सस्पेंस जारी है, अभी भी वो नहीं बताया। लेकिन बहुत सारे लोग यही समझ रहे थे कि शायद कौसर के पास गए हैं, तो लग नहीं रहा अभी कि कौसर के पास गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो नज़र आता कि शायद वहाँ जा रहे हैं। मे बी मर्ज़ी है वापसी पे, शायद वहाँ से होते जाएं। ठीक है जी। खैर बहुत सारे लोग इन्हें दुआ भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्लीज़ आप सितारा के साथ, बच्चों के साथ ऐसे ही खुश रहिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपका इंग्लिश में व्लॉग क्यों आ रहा है, उर्दू में क्यों नहीं आ रहा। तो भाई जहाँ पे वीडियो चल रही है उसको हाथ से क्लिक करें और साथ पे जो है सेटिंग का लोगो बना होगा उसको दबाएं, और फिर उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज का जो होगा वो आप वहाँ पे कर दें। हिंदी इंग्लिश का आएगा तो आप हिंदी पे कर दें सिलेक्ट, तो आपका जो है ब्लॉग जो है वो उर्दू हिंदी में आ जाएगा। खैर यहाँ पे हुमा विरासत कह रही है साजिद भाई अच्छे खासे सितारा के व्लॉग टाइम से आ रहे थे, ये रिश्तेदार आके ना व्लॉग टाइम पे आ रहा है और ना ही सितारा के आसमां पर वीडियो आ रही है। इनके बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते, जब देखो पूरा टबर आ जाता है ये हुमा विरासत कह रही है, और कह रही है कि भाई देखिए अच्छा खासा सितारा का व्लॉग टाइम से आ जाता था, अब टाइम से नहीं आ रहा है। तो अच्छे खासे जो है मतलब व्लॉग आ जाते थे टाइम से, अब नहीं आ रहे। तो खैर मेहमान शेमान है, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा खुद को भी मेरा ख्याल से रेस्ट वो देना चाह रही होंगी, इसलिए शायद। खैर यहाँ पे जो है अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट है, मैं वो पढ़ूँगी, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे अरमान अवान नाम से आईडी है और उन्होंने मुझे लिखा है, मैंने बाबा के हवाले से वीडियो बनाई है ना, और मैंने कुछ चंगी खरी खोटी भी सुनाई है, बताई है कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या ड्रामेबाजी है, मैंने तुम्हारे लिए घर से बच्चों को निकाल दिया। तो रीज़न भी बताना क्यों निकाला था, वजह क्या थी, कि अम्मा को वैसे ही मतलब ऐ में बैठे बैठे कुछ हो गया था। पहले ये बताते होते हैं मेरे बच्चों ने मेरी बीवी को जलील किया, फिर बीवी ने कहा अगर मेरे घर में ये रहेगा तो मैं नहीं जा रही, ये मेरे घर में ना नजर आए। तो सही कहा ना, अपने बच्चों का बताते नहीं है कि वो कितना बदतमीज है, उन्होंने कितनी बदतमीजी की हुई है अपनी सौतेली माँ से, और उसी के ही घर रह रहे थे। जब भी आता है यही कहता बीवी की वजह से घर से बच्चों को निकाल दिया। अरे आपका घर था, आपने अपने सारे बच्चों की शादियां मामे चाचे के घरों से डोलियां उठवाई हैं। सलमा का आज तक सामान यासीन चाचा के घर पड़ा है। आपका घर होता तो आपके घर में पड़ा होता। ये तो बाद में जाके अम्मा से जब निकाह हुआ, लालची लगो जैसे वो चाचा अनवर कहता है, तो फिर अम्मा ने जाके बनवाया है। और वो घर भी अम्मा ने ही बनवाया था, उनके हस्बैंड उनको पैसा भेजते थे और उस औरत ने वो पैसा ईमानदारी से उस घर पे लगाया। तरसे हुए लोगों 5 मरले का घर, वो देखो यासीन साहब का घर कोई पता नहीं कितने कनालों में वो घर है, आगे भी सहन छोड़ा हुआ है, पीछे भी सहन छोड़ा है, दरमियान में इतना बड़ा घर बना हुआ है। और इन्होंने 5 मरली बना ली है, 5 मरली, वो भी साइड पे, सड़क के साइड पे ही बनाया हुआ है, गली में बनाया हुआ है। तो उसके लिए तड़फ रहे हैं ये लोग, बीवी को बेइज्जत कर रहे हैं, डेली बैठ के जलील कर रहे हैं। तो खैर मैंने इस हवाले से इस टॉपिक पे बात की थी। और ये देखो इनके काम, टुच्चे काम, कि ये जो हर दूसरे दिन आ जाता, मैंने वीडियो बना के रखी है और रोज़ा रसूल पे खड़े हो जाते। शर्म करें, हमारे दिलों को आप तकलीफ पहुंचाते हैं। आप क्या सबक दे रहे हैं कि किसी को झूठा सच्चा कहना हो तो मदीने चले जाओ? ऐसा नहीं होता।
वहां पे सिर्फ आप अपने लिए तौबा तैब होने जाते हैं, अपने लिए मगफिरत मांगने जाते हैं, अपने आप को बख्शवाने जाते हैं, अपनी शर्मिंदगी लेके जाते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरे मालिक मुझे सुकून अता फरमा, या मेरी कोई परेशानी है वो दूर अता फरमा। वहां इबादत के लिए लोग जाते हैं और ये वहां पे जाते हैं चुगलियां करने, बहू भी और ये ससुर भी। ये इन लोगों ने ये वतीरा बनाया हुआ है। इतना जहालत है यहाँ पे, इतनी जाहिल लोग हैं ये लोग। सही है जी, इतनी जहालत भरी हुई है इन लोगों में कि इबादत गाहों को चुगल वाली जगह बना दी है इन लोगों ने। मत करो, खुदारा मत करो ऐसा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी बात करूंगी हाँ, यहाँ पे कह रही है नौशीन बाबा की वीडियो बन चुकी है और वो वीडियो नजमा के पास है। पहले बाबा अपना कंटेंट चला रहा है, अब सबको डरा कर और बाबा के मरने के बाद वो वीडियो वाला कंटेंट नजमा आगे लेकर चलेगी। अरमान अवान कह रही हैं आबिदा जवेद या आबिद जवेद नाम करके है, ये सदका है जारिया जो आगे नजो करके जाएगी। ये कोई सदका जारिया है जो नजो आगे करके जाएगी। नजमा ने भी बताया था, उसके बाप ने भी बताया था। बाबा ने कहा था मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा, इंतज़ार कीजिएगा। जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे थे अपने घर और सितारा की वालदा जो है सितारा के पास चली गई थी, तो बाबा ने कहा था कि मैंने एक वीडियो बना के रखी है और मैं वो जो है लगा दूंगा। बड़ी गुस्से में मैंने वीडियो बनाई है। फिर नजमा ने कहा था कि मेरे बाप ने वीडियो बनाई है लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं की, वो इस तरह की नहीं थी कि मैं अपलोड करूं। फिर मैंने जो है गालियां भी खा ली बाप से, लेकिन वो वीडियो मैंने खुद के पास महफूज करके रख ली है। ठीक है जी, ये उसने नजमा ने ये बात की थी। मुझे अब ये लग रहा है कि वो तो वीडियो उनके पास थी। अब जो वीडियो बाबा बार बार कहता है मरने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, कभी कहता है करनी है, तो भाई अब भी इन्होंने मुझे लगता है कि वीडियो एक बना के रखी हुई है। जब जब इन पे बात आती है ये गुस्से से मुझे लगता है वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं जो अपलोड करते हैं, जैसे कि कल फेक वीडियो डाली गई, 2 हफ्ता पहले की वीडियो डाली गई है, तो बाबे को ये बताया गया कि भाई आपकी वीडियो हमने पब्लिक कर दी है क्योंकि हम खुद नहीं अपनी वीडियो देख सकते, ठीक है ना। तो इसलिए वो उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हमने अपलोड कर दी हुई है, तो वो जो है अपनी तरफ से बार बार वीडियो अपलोड करवा देता है, लेकिन ऊपर के लोग हैं दूसरी वीडियो डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब मामला गर्म होता है बाबा रिपीटेड वीडियो डालता है। रिपीटेड वीडियो कोई एवं बेवकूफ़ है डाल देगा, नहीं, वो गुस्से में इससे भी गंदी वीडियो बनाता होता है, लेकिन उसकी फैमिली पुराना वीडियो डाल देती है। कौन सा घर में बैठ के आप अपनी वीडियो देख सकते हो, आपको क्या पता क्या अपलोड हुआ है। हम लोग जो बना रहे होते हैं हम तो अपने हाथ से डाल रहे होते हैं ना वीडियो, लेकिन वो तो उसको तो नहीं आता डालना के लिए वीडियो किस तरह अपलोड की जाती है या कैसे थंबनेल टाइटल लगाए जाते हैं। वो पुरानी वीडियो डाल के थंबनेल नया लगा देते हैं। समझ आ रही है गेम, समझ आ रही है? हाँ, ये गेम खेली जा रही है। बाबा नहीं बाज आ रहा, वो वीडियो बनाई जा रहा है, लेकिन ऊपर के लोग जो है अभी खेलना चाहते, अभी रुक थम के इस तरह चल रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नजमा वाले मामले में, बीना वाले मामले में भी, बीना के साथ पिछले दिनों जब इनकी खूब लड़ाई हो रही थी, इनका एक व्लॉग जो है उसी दिन रिपीट आया, मतलब अपलोड किया हुआ दोबारा अपलोड किया गया। फिर उसके बाद किसी ने बिठा के समझाया जो भी है, फिर उसके बाद ये आ गया, उसने कहा मेरी बेटियां हैं, इनको क्या कहें। सही है जी। फिर अब ये नजमा और फारूक का जो व्लॉग आया है उसके बाद इन्होंने तुन के कोई जवाब दिया होगा या कोई वीडियो बनाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सलमा जो है ये ज़रूर वीडियो पास रखती जा रही है। जैसे नजमा ने कहा था कि मैंने महफूज कर लिया, वैसे ही अब सलमा भी महफूज करती जा रही है इस तरह की वीडियोज़। लेकिन बाबा को यही पता होता है कि भाई मेरी वीडियो अपलोड हो गई है, वो पुरानी वीडियो डाल के नया थंबनेल लगा देते हैं। बाबा को यही शो होता है कि भाई मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। समझ आ रही है? ये गेम चल रही है। और दिल करे या खुद भी 1-2 वीडियो बना के दी हुई हो और कहा हो कि मेरे मरने के बाद ये अपलोड कर देना। एक बात याद रखना बाबा, अपनी आकबत आप खराब खुद करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। खैर, यहाँ पे अगर ये वीडियो बनाएंगे तो मुझे जहाँ तक याद है सितारा और सितारा की वालदा ने भी कहा था कि हम इतने टेंशन में हैं,
इतने टेंशन में हैं कि मेरी माँ जब कहती है ना कि बस अब बहुत हो गया, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं रोक देती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है कि भाई मैं अब इनके पोल पट्टे खोल दूँ, तो फिर मेरी माँ मुझे रोक देती होती है। तो बाबा की अगर वीडियो आ गई तो अम्मा तो बैठी हैं, अम्मा नहीं बना के दे सकती। तो ये उल्टा इनको डरा रहे हैं। उन्होंने इनको कहा था ना कि हम तुम लोगों से आए हुए तंग, हमने तुम लोगों की रियलिटी खोल देंगे, ये जो शराफत का लबादा उड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये ना उन्हीं की गेम उन्हीं के सर पे डालना चाह रहे, उन्हीं को गंदा करना चाह रहे। तो भाई जबान से पहचान हो जाती है, आपके इखलाक से, किरदार से पहचान हो जाती है कि आप कितने पानी में हैं। समझ आ रही है ना। आप मुसलसल रिएक्शन दे के ना बीवी के खिलाफ और सितारा के साथ खिलाफ झूठे पड़ चुके हैं। आपको जो है बहुत सारे लोगों ने झूठा कर दिया है और आपने खुद भी अपनी बातों से झूठे हो चुके हैं, तो आपकी बात की वर्थ नहीं रही। लेकिन हाँ, आगे खेलने के लिए ज़रूर वीडियो बन चुकी हैं। और जनाब अब यूँ होगा, एक वीडियो अगर सलमा के पास होगी, एक वीडियो अगर नजमा के पास होगी, तो फिर हो सकता है सितारा भी फिर ले आए वीडियो। फिर सालों तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। वो चुपचाप बैठी हैं, उन्हें चुप ही रहने दो। जिस दिन वो बोल पड़ी ना, तो फिर पटाखे बच जाएंगे यहाँ पे। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।